अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। इतनी मज़ेदार धूप निकली हुई है बाहर, ये चेक करें। बारिश के बाद रात को बारिश आई है काफ़ी ज़्यादा। और हमारे घर में आज भी बड़ी रौनक है बच्चों की, अम्मी लोगों की आने की वजह से। सिस्टर मेरी आज यहाँ नाश्ता बना रही हैं क्योंकि मुझे टेम्परेचर रहा है सारी रात भी, और इस वजह से फिर इनको बुलाया है और ये बना रही हैं। ख़ुद भी इधर ही करेंगी और बाकी बच्चों ने भी बड़ी रौनक लगाई हुई है हमारे घर। सारे सुबह सुबह इकट्ठे हो गए थे। धूप पे चारपाई निकाली है। नाश्ता भी हमारा बन गया है। यहाँ जी हमारी ये साग को तड़का लगा है। इधर साथ चाय हमने धरी हुई है चाय धरी हुई है और नाश्ता हो रहा है हमारा। इधर अफान कर रहा है बैठ के, बाकी सब ने कर लिया और बाहर बच्चे खेल रहे हैं। इधर देखिए इतनी कड़क वाली धूप है। सर्फ़ ख़त्म था, अफान से शॉप से सर्फ़ मंगवाया और इतने ज़्यादा कपड़े हैं जो कि मैंने वॉश करने हैं। कुछ धूप नहीं निकल रही थी काफ़ी दिनों से और बारिश का मौसम था, रात को बारिश आई है और कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो अब ये वॉश करते हैं। आज मज़े की बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है कड़क वाली। और इधर गन्ने चूसे जा रहे हैं अफान और अम्मी। ये देखें, ये इतने ज़्यादा कपड़े वॉश किए हैं। एक ये तार है और एक ये दीवार है और इधर चारपाई पे बैठ के मैं अपने राइस भी इंजॉय करूँगी। और ये सब्ज़ी है, आलू गोभी बनाने हैं, वो भी मैं इधर ही बैठ के छीलूँगी और सारी बनाऊँगी, मतलब कट करूँगी। और यहाँ मैडम साहिबा ने आज फिर बनाए हैं चिप्स और तवे पे मैंने इसे कहा कि थोड़े से हैं यहीं बना लो, वरना ये तो कोई इतनी बड़ी कढ़ाई उठा के और उसके चक्करों में थी। और ख़ुद ही इसने ये कटिंग भी इसकी खुद ही कट किया है ये पोटैटो और सही कर लिया आज तो। और अम्मी लोग चले गए हैं किसी फौतकी पे, साथ वाले गांव में ही आज हुई थी तो उधर चले गए हैं और हम हो रहे हैं बोर। और शाम हो गई है, इतने ज़्यादा कपड़े धुले खड़े हैं जो कि अभी तक खुश्क नहीं हुए। इधर भी काफ़ी ज़्यादा थे। और यहाँ शाहबान को शदीद वाली बोरियत महसूस हो रही थी और वो अपने बैग पैक करने लग गई कि मैं तो जा रही हूँ फूफो लोगों के घर और दादों से भी मिल के आऊँगी। तो ये अपनी बैग पैकिंग कर रही है, लेकिन मैंने इसे जाने नहीं दिया क्योंकि मैं कह रही थी कि मैं जाऊँगी तो आपको साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि असल मसला ये था कि इनके पेपर्स होने वाले हैं। बस ये इलेक्शन के बाद ही इनके पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, तो इस वजह से मैं इसे कहीं भी जाने से मना कर रही थी क्योंकि पढ़ाना था मैंने ऑलरेडी। इनका काफ़ी पढ़ाई का हो चुका है लॉस, तो इस वजह से मैं इसे नहीं चाहती थी भेजना। पेपर्स के बाद फिर मैं इसे भेज दूँगी। ये देखें इनके हालात चेक करें। गाली आ गई है, गाली आ गई है, ऐसे ऐसे। ये मेरे मेकअप का हाल हो रहा है, ये देखें। इधर देखो, रख दो हुबान, रख दो। घर देखे ना बनाया हुआ चारपाई डाल के और ऊपर कपड़े। अच्छा ये पॉलर बना हुआ, वाह। इधर दिखाओ, अब पागल हो तुम लोग। ये देखो ब्लड सारा नाक से आ रहा है, ये सारा छिल गया है। ये ज़रा गिरा है, हमार को इसने कंधों पे बिठाया हुआ था। अब पागल इंसान। अब दिखाओ भाई अब्बू जी को, वो क्या कहते हैं इसका। जाओ दिखाओ, जल्दी ले जाओ। इधर वह मसरूफ़ इतनी खड़ी हूँ, मेहमान आए हुए थे अम्मी के कुछ, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी, इधर इनके लिए खाना बना रही थी।
और फिर सब्ज़ी में आ गए थे मटर, और मटर काफ़ी ज़्यादा थे, निकालने पड़ते थे। और फिर हम इस सारे बच्चे ऐसे ही बस थे उस वक्त टाइम पे मौजूद थे, तो जैसे एक शौक़ होती है बच्चों को कि हम भी करेंगे हम भी करेंगे, अदरवाइज़ हमने तो नहीं कहा था, लेकिन वो बच्चों की खेल खेल में इतने जल्दी सारे वो निकल गए थे। ये भी एक बड़ा अच्छा काम है कि जो काम ज़्यादा सा इस तरह का हो ना, तो वो बच्चे 1 मिनट में कर देते हैं। 3-4 थे और इन्होंने इतना जल्दी ही मिनटों में ये हमारा काम कर दिया था। और उसके बाद यहाँ हुबान और मेरी अम्मी की लाडियाँ हो रही हैं, क्योंकि इनका आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। अम्मी ने ही ऑलमोस्ट शाहबान को पाला है, बहुत ज़्यादा इसका बचपन मेरी अम्मी के पास ही गुजरा है। तो इनके बड़े छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे शिकवे शिकायतें शाहबान की होती हैं, जो कि अम्मी सॉल्व करती हैं। और उसके बाद यहाँ एक मेरे पास भी केस आ गया था, सारे गांव के बच्चों का एक झगड़े वाला केस था। तो इधर वो लेके आए थे कि हमें इंसाफ चाहिए, तो मैं उन्हें ना इंसाफ दिला रही थी। आपस में झगड़ रहे थे और एक बच्चे ने शायद इसे स्टिक के साथ मारा था, तो थोड़ा सा मैंने उनका मसला हल किया। और उसके बाद फिर वही हो गया कि साग आया घर में। अब्बुल को शौक़ था साग का, तो वो बाहर से देरे से साग लाए थे, और साथ पालक भी घर की थी। चाचू लोगों घर से पालक आई, तो फिर इन्हें साफ़ करना था, मैं और मेरी भाभी करने लगे। तो फिर उसी तरह ही सेम हुआ कि बच्चे यहाँ थे तो वो साथ सारे करने लग गए। तो ये काम भी मिनटों में हो गया था। लेकिन अब रात हो चुकी थी, तो हमने इसे और तो कुछ नहीं करना था, इस टाइम पकाना नहीं था, बस उसे साफ़ करके रखा था और उसके बाद पकाएंगे तो हम सुबह ही अब साग। और फिर मेरी सिस्टर आ गई थी रात को, तो मेरे बच्चे तो सो गए थे, लेकिन मेरी सिस्टर का इतना मूड था कुछ मीठा खाने को। तो मीठा तो अब हम इस टाइम कोई ऐसे जहन में नहीं आ रहा था क्या बना दें। तो फिर हमें यही डिसाइड हुआ हमारा कि पकौड़े बना लेते हैं। तो फिर मुझे तो टेम्परेचर था, तो मेरी सिस्टर का वैसे मूड नहीं था, तो फिर अम्मी ने कहा कि मैं बना देती हूँ। और अम्मी ने इतने मज़ेदार क्रिस्पी से और बहुत मज़ेदार वाले पकौड़े बनाए थे। तो मैं, मेरा भाई और अम्मी और मैं खा रहे थे मज़े से। बस बच्चों में से एक अमार ही जागा हुआ था, बाकी मेरे बच्चे भी सो चुके थे। और बस जब बच्चे सोए हुए होते हैं तो तब इतना सुकून होता है, और फिर बात करने का भी कुछ होता है, मतलब कि कुछ बात कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज़ बच्चों के होते हुए तो कोई बात ही नहीं की जा सकती सुकून से, कोई सुकून नहीं होता। यहाँ अफ़ान और हुबान भी सोए हुए थे, हुरैन भी सो चुकी थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।